हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हार्ट के बारे में। क्लास 10th में भी बढ़िया से पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा। लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सारी चीजें समझेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, चैम्बर छोड़ो, चैम्बर तो सबको बता देगा। हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, हार्ट की सर्जरी को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट किसने किया था, ये सारी बेसिक चीजें हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आपका टाइम भी क्योंकि कीमती है, तो जल्दी शुरू करते हैं। देखो, हार्ट को हार्ट में क्या होता है, बेसिकली कई तरीके के जीव हैं दुनिया में। तो मछली जो होती है, मछली टाइप की जो पानी में रहती है, उनमें हार्ट क्या होते हैं, दो चैम्बर का होता है। कहां बना दूं मैं, यहां बना देता हूं। हार्ट में उनके दो चैम्बर्स होते हैं, अपर और लोअर। ठीक है, अपर वाले को एट्रियम बोल देते हैं, इसी को ऑरिकल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसी को अलिंद भी बोल देते हैं। नाम है पर काम एक ही है। तो अपर चेम्बर को क्या बोलोगे, ऊपर वाले कमरे को दिल में एट्रियम बोलेंगे, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलेंगे। अब क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मेरा लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है, सिमेट्री है मेरी बॉडी में, इसी तरीके से दिल में भी लेफ्ट एट्रियम भी होगा, राइट एट्रियम भी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी होगा, राइट वेंट्रिकल भी होगा। तो मेरे शरीर में क्या हो गया, चार पोर्शन हो गए। यही चार चेम्बर ऑफ हार्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ओके। किसी किसी में तीन चेम्बर भी होते हैं, जैसे कि सांप वगैरह जो जमीन में घिस के चलते हैं, उन सभी में क्या होते हैं, तीन चेम्बर्स भी होते हैं। तरह तरह की चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, ये हार्ट का डायग्राम है। अब ये वो वाला हार्ट नहीं है जो कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। ये हार्ट इस तरीके से कुछ कुछ दिखता है। अब तुम्हें देखने में नहीं लग रहा होगा कि ये तो कोन तिकोना नहीं दिख रहा है। हार्ट ऊपर से क्या होता है बेटा, फ्लैट होता है। फ्लैट, इसको बोलते हैं बेस। जैसे पहाड़ का बेस होता है ना, एकदम चपटा, उस तरीके से ऊपर से होता है। और नीचे का हिस्सा एपेक्स कहलाता है, मतलब चोटी की तरह ऊपर की ओर। अब पहाड़ों में क्या होता है, बेस उसका नीचे होता है और पहाड़ ऊपर होता है। लेकिन दिल के केस में क्या है, उल्टा है। दिल के केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसमें एपेक्स नीचे है, मतलब ये क्या है, तिकोना वाली चीज नीचे और ऊपर बेस है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कैसे खून आ रहा है, कैसे क्या जा रहा है। ओके, तो एट्रियम समझ गए, वेंट्रिकल समझ गए। अच्छा, एक और चीज, एट्रियम का काम क्या होता है बेटा, एट्रियम खून को बस रिसीव करता है। जो अपर पार्ट है उसमें क्या होता है, खून बस आता है। जबकि वेंट्रिकल क्या करता है, खून को एकदम धक्के से देता हूं, यूं तुरंत एकदम प्रेशर से फेंकता है। क्यों, ताकि पूरी बॉडी में चला जाए और फिर उसके बाद ऊपर आ जाए, है कि नहीं। अब ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल्स तक प्रॉपर, क्योंकि ब्लड में ही हर एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब मिनरल्स क्या होते हैं, उसी के अंदर मिले होते हैं, और वो फ्लो करता रहता है, पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। अगर ये प्रोसेस स्लो भी होगा, मान लो हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है, एक साल में पता चल रहा है खून जा रहा है मेरे पैर तक, फिर ऊपर आ रहा है, तो इस वजह से भी दिक्कतें आएंगी। तेजी से फ्लो होता रहना चाहिए। हालांकि जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फ्लो होने की स्पीड है वो 3 से 4 किलोमीटर पर आवर है, कम होती है। पर बॉडी कितनी बड़ी ही है, इसके लिए काफी है स्पीड। ठीक है, और प्रेशर कितना होता है, 120/80 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ये भी अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर पार्ट में खून नहीं जाएगा तो क्या होगा, सेल्स धीरे धीरे सड़ के मर जाएंगे। ऐसा कभी हुआ है कि नॉर्मली इंसान हो जिंदा और उसका एक हाथी गायब हो जाए अचानक से अपने आप ही, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हार्ट बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यार देखो, अब क्या है, ये पूरा हार्ट है हमारा। अपर ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला लोअर चेम्बर है तो वेंट्रिकल। ठीक है, ये है हमारा राइट का एट्रियम, और ये है लेफ्ट राइट का ही वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल को क्या करना है, पंप करना है। और पंप करने के लिए वेंट्रिकल क्या होता है, मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि उसी में खून आके पड़ेगा और वो क्या करेगा, धक्के से मारेगा। इसीलिए बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन कि एट्रियम और वेंट्रिकल में ज्यादा ताकतवर मांसपेशियां कहाँ की हैं, ताकतवर मसल सेल्स कहाँ की हैं, वेंट्रिकल्स के होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, पुश भी करना है कि नहीं। उसको एट्रियम को तो केवल रिसीव कर लेना है खून को कि आ जाओ बेटा, उसके बाद नीचे भेज देता है और फिर नीचे से पंप कर देता है। देखो अब होता कैसे है, ये है वेना कावा। ये जो मैंने राइट साइड में बनाया है, ये क्या है, वेना कावा। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी से एकदम पूरा सारा खून आ रहा है। और ये खून कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि सेल सेल क्या कर रहा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, सांस ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को सेल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहां लिख देता हूं C6H12O6, और O2 की प्रेजेंस में ये CO2 और H2O में बन जाता है कि नहीं, और प्लस एनर्जी निकल जाती है एटीपी में। ओके, तो ये जो CO2 है, इसको सेल क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये जो एक्सेस ऑफ CO2 बन गई है, इसको खून में मिला देता है, जाओ बेटा जाओ, क्योंकि CO2 तो हानिकारक है, खून में मिला देगा। अब ये खून क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज कर लिया किसको तोड़ने में, खाने को तोड़ने में, ग्लूकोज को, जो कि तभी तो एनर्जी मिलेगी। अब मैं मान लो चल रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए, मेरे पैरों को ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाथों को भी थोड़ी बहुत चाहिए, दिमाग को भी चाहिए। तो ये सब कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, ये सेल्स ही कर रहे हैं। सेल्स क्या कर रहे हैं, खाने को तोड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी तोड़ रहे हैं और तेजी से तोड़ रहे हैं, और तोड़ के CO2 बना रहे हैं, CO2 को खून में डालते जा रहे हैं। और ये खून कहाँ जा रहा है,
पूरा एकदम पूरी बॉडी पार्ट से लेके वेना कावा तक आ रहा है। ये हार्ट यहाँ पे, सॉरी लेफ्ट में, तो पूरी बॉडी पार्ट से कहां से आ रहा है, वेना कावा में। तो यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट से वेना कावा में आया। वेना कावा काफी मोटा होता है, वीन्स सुना है, वीन्स उसी तरीके का होता है, बस बड़ा वीन समझ लो एकदम। वेना कावा इसका नाम है। क्या नाम है, वेना कावा। अब ये आ गया, अब यहाँ पे खून आ गया और ये कहाँ चला गया, सबसे पहले कहाँ, राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे खून गया है। यहाँ पे क्या होता है, वेल्व्स लगी होती हैं। ये जो वेल्व लगी है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, TRI ट्राई, और CUSPID कस्पिड वाल्व। थोड़ा सा मतलब माफी चाहूंगा, काफी छोटा सा बोर्ड है। ये इस तरीके का वाल्व होता है, कुछ इस तरीके से। ये मान लो ऊपर से कुछ चीज डालोगे तो नीचे की ओर खुल जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। ऊपर से कुछ चीज आएगी तो ये नीचे खुल जाएगा, लेकिन नीचे धक्का दोगे तो ऊपर नहीं खुलेगा, यानी एक डायरेक्शन में ही फ्लो कराएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। तो इस तरीके का ये वाल्व होता है। ये क्या होता है, नीचे चला जाएगा, खून नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। अब ये खून नीचे आ गया और इस तरीके से फ्लो होते हुए कहां चला गया, इधर आ गया ये, ठीक है। ये अब जाएगा कहां पे, इस पाइप से होते हुए फुसफुस तक जाएगा। फुसफुस यानी लंग्स। लंग्स का क्या होता है, अगर ध्यान से सुनो तो इसकी जो आवाज आती है वो फुसफुस की तरह आती है, इसलिए लंग्स को हिंदी में फुसफुस बोल दिया। और ये क्या है, पल्मोनरी क्या है, वीन्स हो गई। और ये कहां लेके जा रही है बेटा, ओ सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये कहां पे लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजन है नहीं इसमें, तो इसको लंग्स तक लेके जाएगी और लंग्स से कहेगी बेटा ऑक्सीजन मिला दो। लंग्स में क्या है, एल्वियोलिस तक। अब लंग्स का सिस्टम नहीं पता क्या, नेजल कैविटी से लेके फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स फेरिंग्स, लैरिंग्स फेरिंग्स फिर ट्रैकिया से होते हुए कहां चला जाता है, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोली। एल्वियोली में सैक्स होते हैं छोटे छोटे, समझ लो बैग टाइप का। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। वहां पे जो ऑक्सीजन और CO2 जो हमने ली, अंदर लिया तो ऑक्सीजन आ गई और CO2 भी थोड़ी बहुत आई है, तो CO2 तो बहुत ही कम होती है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली सांस से, 21% ऑक्सीजन है सराउंडिंग में, ये ऑक्सीजन को मिला देगा खून में। कौन, लंग्स। लंग्स के पास जो खून की नलियां जा रही होंगी, पाइप जो खून के जा रहे होंगे, उसमें डाल देगा। और ये कौन सा खून आ रहा है, ये यही वाला खून आ रहा है डीऑक्सीनेटेड, जिसमें CO2 ज्यादा है। और CO2 को ले लेता है ये एल्वियोली। कौन काम कर रहा है, एल्वियोली। जब मैं लंग्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं। ये O2 को लेके आते हैं और CO2 को अंदर ले लेते हैं और O2 को दे देते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस कर लेते हैं। ऑक्सीजन को दे के CO2 को ले लेते हैं और फिर सांस छोड़ देते हैं हम लोग। तो हमने बाहर क्या छोड़ी, CO2। अरे माचिस को जलाओ, फूक दो तो बंद हो जाती, मतलब बुझ जाती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे माउथ से CO2 निकलती है और CO2 आग को बुझा देती है। अब ऐसा नहीं कि घर जल रहा हो तो ऐसे ऐसे करने लगना, ठीक है, उसकी भी लिमिट है, ये नहीं कि एकदम खूब ज्यादा निकाल दोगे। तो वैना का बात समझ है, यहां से गया और नीचे गया, फिर ऊपर गया। ऊपर कहाँ गया, लंग्स, फुसफुस के पास। अब यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन लग जाएगी, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद ये लंग से फिर वापस आएगा कहां पे, लेफ्ट वाले पार्ट में। लंग्स में गया, अब ऑक्सीजन मिल गई, मस्त ऑक्सीजन, लाल लाल खून, वैसे लाल ही रहता है खून हेमोग्लोबिन की वजह से, पर ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन मिल गई तो फिर से आएगा ब्लड के, क्यों आया, क्योंकि अरे लंग्स में थोड़ी रहना है, शरीर से आया खूब सारा गंदा खून, समझ लो अशुद्ध खून ऐसे बोलने के लिए, और कहां चला गया, हार्ट में। और हार्ट में भी कौन सा पार्ट, राइट वाला, राइट वेंट्रिकल में जाके उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचा दिया कि भैया जाओ ऑक्सीजन मिला दो। लंग्स के पास ऑक्सीजन आ रही है एल्वियोली में, ऑक्सीजन मिला दिया। ऑक्सीजन मिलाने के बाद अब क्या हो गया, वापस से खून किसमें भेज देता है ये, जाओ बेटा दिल में जाओ। दिल में कहां भेजेगा, ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि रिसीव करेगा वही ऊपर वाला पार्ट। ये आ गया फुसफुस से, ठीक है। ये क्या है, एरोटा है, ठीक है, एरोटा। इसमें क्या आ गया, खून आ गया, ब्लड आ गया ऑक्सीजन वाला। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। और इधर वेना कावा में कौन सा आया था बेटा, CO2 रिच वाला, जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा थी, जिसको हमने डीऑक्सीजनेटेड बोल दिया। और ये ऑक्सीजन लेके आया है लंग्स एकदम। अब यहाँ क्यों आया है, कि ताकि ये नीचे जा सके और वेंट्रिकल क्या करे, इसको एकदम धक्का लगा के पूरी बॉडी में भेज दे, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए पूरी बॉडी में, हर एक सेल को फिर ऑक्सीजन मिल जाए। और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लब डब लब डब लब डब, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होती है, अपने हाथ से ऐसे करके देखोगे ना तो कुछ ऐसी आवाजें आती हैं। ये वाल्व ऊपर नीचे खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं, समझे। ये वाल्व, ये कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड। और सेम जो इसी तरीके से यहाँ वाल्व लगा है वो है बाइकस्पिड, BI सॉरी बाइकस्पिड, और ये ट्राइकस्पिड। कुल मिला के वाल्व यही करेगा कि खून ऊपर से नीचे आ जाए, ये नहीं कि वापस भी चला जा रहा है, ठीक है। पता चले कि खून इधर से भेजा है नीचे के लिए और वापस भी आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहा है इसलिए। ओके, तो यहां से अब कहां जाएगा बेटा, यहां पे चला जाएगा और यहां से पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कौन सा खून है, ऑक्सीजन वाला, ताकि हर एक सेल तक, मेरे सभी बॉडी के हर एक सेल तक क्या पहुंच जाए,
ऑक्सीजन पहुंच जाए और खाना पीना तो फिर वो बना ही लेंगे, कैसे, ओ सॉरी, खाना पीना को तोड़ ही लेंगे और एनर्जी बना लेंगे, फिर हम जो भी काम करना चाहें करते रहेंगे, है कि नहीं। समझ में आया क्या प्रोसेस? देख लेता हूँ ये दिख रहा है भी है कि नहीं। ओके, बढ़िया से दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये किस तरीके का प्रोसेस हुआ समझे, राइट साइड पे आया वेना कावा में और फिर वेंट्रिकल में गया, फिर एकदम झटके से वेंट्रिकल ही पुश करता है, कहां पुश किया, लंग्स में, जाओ बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाओ। जो CO2 मिक्स थी, क्योंकि CO2 कैसे आई है, इस रिएक्शन से, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इसको बोलते हैं, जब पढ़ाऊंगा। तो अब ये CO2 क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, CO2 इसके निकाल के इसमें ऑक्सीजन भर दिया, किसने, एल्वियोली में ये चीज हुई। एल्वियोली के पास जो नसें होंगी, पाइप होंगी जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पे ये चीज प्रोसेस हो रही है, सब बायोलॉजिकली हो रहा है। और फिर कहां चला गया, यही वापस से दिल में, कौन से, लेफ्ट साइड से आया और फिर वेंट्रिकल में गए, वेंट्रिकल में फिर पुश मारा, पूरे बॉडी पार्ट्स तक दे दिया। अब ये कौन सा आया था, कौन, ऑक्सीजन वाला। बस इस तरीके से प्रोसेस चलता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि 1 मिनट में 72 बार ये ऐसे वाल्व ओपनिंग क्लोज, ये जो पंप बोलते हैं ना, ये होता है 72 टाइम्स, और हर एक बार में 70 ml, पूरा समझ लो 5 लीटर खून है तो एक बार में थोड़ी पंप कर देगा। 5 लीटर अगर आप पानी उठाओगे ना, भारी लगेगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा थोड़ी कि पूरी बॉडी खून एक बार में आया और झटके से फेंकता है, नहीं, 70 ml लेता है, कितना कितना, अप्रॉक्स 70 ml ऑफ खून एक बार में पंप करता है, ये डेटा याद रखना। और हर 1 मिनट में 72 बार, तो 1 मिनट में अगर देखोगे 72 गुणे 70 करोगे तो लगभग 5 से 5.5 आएगा। तो 5 to 5.5 लीटर खून ह्यूमन बींग में होता है, ठीक है। लड़कियों में अगर वुमेन्स की बात करें, उनमें 0.5 लीटर खून कम होता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, दूसरों का खून चूस सकें, तभी तो उनके पास बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए भी होता है। तो इतना चीज समझ आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि बेटा हार्ट में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। देखो 3 लेयर्स पाई जाती हैं हार्ट में। सबसे पहले जो अंदर होती है, या बोले सबसे बाहर वाली पहले बता देता हूं। सबसे बाहर वाली होती है हमारी पेरिकार्डियम। क्या होती है, पेरिकार्डियम, CARDIUM। कार्डियम मतलब कार्डियक हो गया, कार्डियम हो गया, ये हार्ट से रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। कार्डियक मसल सुना होगा, हार्ट वाली मसल्स को क्या बोलते हैं, हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल्स। कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा, हार्ट के डॉक्टर, ठीक है। तो उस तरीके पेरिकार्डियम, फिर इसी तरह एंडोकार्डियम जो अंदर होती है, एंडोकार्डियम, और एक तीसरी होती है जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं, 4 चेंबर होते हैं। वेंट्रिकल वाला मजबूत होता है क्योंकि उसको पंप करना है, और क्योंकि क्योंकि बेटा यहां से जब ये लेफ्ट साइड से जब यहाँ पे खून आया था इधर से ऑक्सीजन लेके, तो अब जो पंप करेगा ये पूरी बॉडी तक उसको भेजना है। तो यहाँ का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट है ना, हाँ लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है इसकी परत बहुत मोटी होती है राइट वाले वेंट्रिकल के हिसाब से। क्यों, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में फेंकना है, समझ रहे हो। यहाँ तो वेना कावा से आ गया, इसको बस पंप करके क्या करना है, राइट साइड वाले को तो पंप करके बस लंग्स तक भेजना है, जबकि इस वाले को पंप करके पूरी बॉडी में डाल देना है। तो इसकी जो मांसपेशी होती है मजबूत बनाई जाती है, भगवान ने बढ़िया सिस्टम कर दिया है, वरना यही फट जाएगा। अरे नॉर्मल आप पन्नी ले लो, उसमें पानी भर दो तो वो भी बड़ी भारी हो जाएगी और वो बहुत जल्दी फट सकती है। तो सोचो यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है कि नहीं, तो इस और उसको पंप भी बहुत तेजी से झटके से करना है, तो इसकी मजबूत तो होनी चाहिए, है कि नहीं। बाकी हर जगह वाल्व लगी हुई हैं। अब क्या बोला जाता है, 2 चीज बोली जाती है, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, और जो वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। एक्सेप्शन दोनों में है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी देखो, ये वाली आर्टरी को बोला पल्मोनरी, जो कि राइट एट्रियम से निकल के कहां जा रही है, फुसफुस लंग्स तक जा रही है, क्योंकि अभी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कोई भी आर्टरी किसको बोलते हैं, हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट तक जाने वाली नस को या पाइप को जिसमें खून जा रहा है उसको बोल देते हैं आर्टरी, और बॉडी के किसी पार्ट से पाइप को जो दिल में आ रहा है उसको वीन्स बोला। तो ये हार्ट से निकल के जा रहा है, बॉडी का पार्ट ही तो होता है लंग, तो हार्ट से बॉडी पार्ट जा रही तो आर्टरी कहलाएंगे। और इसको नाम दे दिया क्योंकि फुसफुस के पास जा रही है, इसको नाम दे दिया पल्मोनरी। और इसके अंदर कैसा ब्लड है बेटा, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी दुनिया में जितनी भी, दुनिया में क्या, बॉडी में जितनी भी आर्टरी हैं उन सब में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से हार्ट क्या कर रहा है, पंप करके सभी बॉडी पार्ट्स तक भेज रहा है, तो सभी तक कौन लेके जा रही है, आर्टरीज लेके जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टरी लेके जा रही है, लेकिन ये लंग्स तक ले जा रही है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। तो इस केस में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सेम यही चीज पल्मोनरी विंस के साथ भी होता है, ठीक है, वाइस वर्सा है। तो होप करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, हार्ट की जो सर्जरी होती है, देखो यहाँ पे जो चीज है ना, इसको बोलते हैं बेटा, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, कहाँ लिख दूं,
इसको मिटाता हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा यार जगह कम है। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो हार्ट का ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे होता है बेटा साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम, क्योंकि ऊपर है तो एट्रियम और नोड। ये क्या करता है बेटा, ये एक तरीके के समझ लो स्पार्क जनरेट करता है, दिल के अंदर झटके जनरेट करता है, खट 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 इस तरह, ताकि ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता है जिंदगी भर। कैसे, ऐसे लब डब लब डब, ये ऐसे चलती नहीं। तो ये क्या करता है, झटके स्पार्क जनरेट करता है बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइनो एट्रियम नोड। अब कई बार क्या होता है, ये बेचारा मतलब बॉडी का पार्ट ही है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों में ज्यादा उम्र की वजह से, कुछ में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, जो भी चीज होगी। अब हम डिफिशियंसी में नहीं जा रहे हैं, जब हम डिजीज पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। तो ये क्योंकि खराब हो गया, कमजोर हो गया, अब हार्ट सही से काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी एकदम आलसी, एकदम खून धीरे धीरे फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, बीपी, और बॉडी में मजा नहीं आएगी आपको, क्योंकि सारे सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही बढ़िया से, और वो एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं तोड़ तोड़ के, क्योंकि धीरे धीरे खून फ्लो हो रहा है। तो हार्ट में जब भी कभी डिजीज आएगी तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी, जिसके लिए क्या जाता है, बाईपास सर्जरी। हार्ट की जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है, नाम है इसका बस, और कुछ नहीं, बाईपास। बाईपास करके फिर अंदर ये चीरा वीरा लगा के यहाँ पे क्या डाल दिया जाता है, पेस मेकर। क्या डालते हैं, पेस मेकर। तो पूछा जाएगा बेटा, पेस मेकर किस साइड पे लगाया जाता है बॉडी में, हार्ट के किस साइड में, राइट एट्रियम वाले पार्ट में लगाया जाता है पेस मेकर। यहाँ से हटा के एक छोटी सी मशीन होती है जो कि स्पार्क जनरेट करती है और बैटरी चलती है, उसको लगा देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे पेस मेकर। तो पूछता है क्वेश्चन, पेस मेकर राइट साइड पे लगता है और वेंट्रिकल में लगता है कि एट्रियम में, पहली बात तो राइट साइड पे लगेगा, दूसरा एट्रियम में लगेगा, ठीक है। यहाँ दिल है, मैं बार बार इधर कर देता हूँ, ठीक है। साइनो एट्रियम नोड, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होता है, किसी ह्यूमन बीइंग से एक हार्ट निकाल के दूसरे में लगाना, ये बहुत कॉस्टली होता है, पर ये पॉसिबल है। सबसे पहले इसको करके दिखाया क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने। किसने, क्रिश्चियन बर्नाल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही है, बाकी आप लोग महान है, याद होगा ही आपको बाकी चीजें। तो आई होप कि आपका रिवीजन हो गया होगा, थोड़ा बहुत फुसफुस वगैरह समझ गए होंगे, ठीक है, और अलिंद और निलय भी समझ चुके होंगे ठीक है। इसी को ऑरिकल भी बोलते हैं, एट्रियम को ही ऑरिकल भी बोलते हैं। मेरे को पहले कंफ्यूजन होता था, ऑरिकल कुछ और चीज होती है क्या, पर ये चीजें सेम है, ठीक है, एट्रियम ऑरिकल। लेकिन आर्टरी मत बोल देना, आर्टरी पाइप को बोल देंगे, छोटी पाइप को, नसों को, ठीक है। तो होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। देखते रहिए आई हिस्ट्री बाय चैनल, अगले वीडियो में हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए, जय हिंद।